बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ज़ीरोक्स एंड ग्राफ्स। ज़ीरोक्स का मतलब होता है ड्राई और ग्राफ्स का मतलब होता है, आपको पता ही है कि राइटिंग, टू राइट समथिंग। तो क्या मतलब बना ज़ीरोग्राफी का? ड्राई राइटिंग के एक कोई ऐसा अमल जिसमें आप विदाउट यूजिंग एनी लिक्विड इंक, ड्राई इंक से जो है वो कोई चीज़ राइट करते हैं या इमेज बनाते हैं, उसको हम ज़ीरोग्राफी कहते हैं। ज़ीरोग्राफी जो है उसके लिए प्रैक्टिकली जो हमारी मार्केट के अंदर मशीन इस्तेमाल होती है उसको फ़ोटोकॉपी मशीन या फ़ोटोकॉपियर कहते हैं। आप बाज़ार जाते हैं कोई भी अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करवाने, तो वो जो मशीन पड़ी होती है वो फ़ोटोकॉपियर है। वो फ़ोटोकॉपियर के अंदर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट का कॉपी बनाने का जो अमल है ये ज़ीरोग्राफी कहलाता है। इसको ड्राई राइटिंग जो है वो कहते हैं कि इसमें चार्जेस की, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की मदद से हम क्या करते हैं, इंक को जो है वो डिपॉजिट करते हैं और फिर परमानेंटली जो है वो पेपर के ऊपर शिफ्ट करके किसी भी इमेज को जो है वो पेपर के ऊपर ले लेते हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली एक इमेज जैसा दूसरा इमेज जो है वो बन जाता है, एक राइटिंग जैसी दूसरी राइटिंग बन जाती है, उसकी कॉपी जो है वो तैयार हो जाती है। फोटोकॉपियर जो है इसका जो मेन पार्ट होता है वो एल्युमिनियम से बना हुआ एक ड्रम होता है, उसको कहते हैं द हार्ट ऑफ द मशीन, कि इस मशीन का जो दिल है वो एल्युमिनियम से बना हुआ ये ड्रम है। ये अगर थोड़ा सा इसको हम एलेबोरेट करने की कोशिश करें तो ये एल्युमिनियम से बना हुआ एक ड्रम है, कि ये ड्रम है मशीन के अंदर और ये एल्युमिनियम से बना हुआ है। एल्युमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर, यू नो, ये एल्युमिनियम से बना हुआ है। इसके ऊपर थिक, बड़ी मोटी जो है वो कोटिंग की होती है, कलर चढ़ाया होता है, कोटिंग की होती है सिलीनियम की। एल्युमिनियम तो एक कंडक्टर है, लेकिन सिलीनियम जो है ये कंडक्टर नहीं है, इट इज़ अ फोटो कंडक्टर। ये फोटो कंडक्टर यानी कि जब तक ये अंधेरे में रहता है, डार्क में रहता है, ये डार्कनेस में रहेगा तो ये इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करेगा, लेकिन जैसे ही इसको एक्सपोज किया जाएगा लाइट के साथ, एक्सपोज्ड विद लाइट, इट बिकम्स कंडक्टर। ये क्या बन जाता है? कंडक्टर जो है वो बन जाता है। तो हार्ट इस मशीन का, हार्ट ऑफ मशीन, वो ये एल्युमिनियम से बना हुआ एक ड्रम होता है। इसके ऊपर कोटिंग की होती है किसकी? सिलीनियम की। सिलीनियम कंडक्टर नहीं है बल्कि ये फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि द मटेरियल विच बिकम्स कंडक्टर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो सिर्फ लाइट की मौजूदगी में ही कंडक्ट करे, कंडक्टर बने, उसको हम फोटो कंडक्टर कहते हैं। तो सिलीनियम पे जब लाइट गिरती है तो ये कंडक्टर के तौर पे बिहेव करता है, इट इज़ कॉल्ड द फोटो कंडक्टर। डार्क में ये इंसुलेटर रहता है और जब एक्सपोज करवाया जाता है लाइट के साथ तो ये कंडक्टर जो है वो बन जाता है। हमने कोई हमारा डॉक्यूमेंट था, ये एक डॉक्यूमेंट था, इसका हमने फोटोकॉपी जो है वो तैयार करनी है, इसका जो है वो बिल्कुल ऐसी ही नकल जो है इसकी तैयार करनी है। हम क्या करते हैं, लाइट की मदद से यहाँ से एक जो है वो लैंप जो है, लैंप जो है इस पे लाइट जो है डॉक्यूमेंट पे गिराता है और वो लाइट जो है वो डॉक्यूमेंट से रिफ्लेक्ट होकर जो है वो सिलीनियम के ऊपर आ जाती है। रिजल्ट ये होता है कि सिलीनियम के ऊपर वो डॉक्यूमेंट जिस पे हमने लाइट गिराई थी उसका इमेज जो है वो क्रिएट हो जाता है, उसका इमेज बनता है। किसके ऊपर? इस ड्रम के ऊपर। इस ड्रम किस चीज़ का है? एल्युमिनियम का, जिसके ऊपर कोटिंग की होती है सिलीनियम की। तो इनफैक्ट ये जो इमेज बनता है हमारे डॉक्यूमेंट का वो किस पे बनता है? सिलीनियम पे बनता है। अब जब इमेज बनता है तो हम इमेज को गौर से देखते हैं, इमेज क्या होता है? इमेज में दो चीज़ें होती हैं, एक वो जगह होती है जहाँ पे लफ्ज़ लिखे होते हैं और दूसरी वो जो लफ्ज़ों के दरमियान स्पेस होती। तो यही होगा कि यहाँ पे सिलीनियम के ऊपर दो तरह के स्पॉट्स बनेंगे, डार्क स्पॉट्स बनेंगे और वाइट स्पॉट्स बनेंगे। डार्क स्पॉट्स
का मतलब है कि दीज आर द वर्ड्स, दीज आर द इमेजेस ऑफ द वर्ड, यहाँ पे लफ्ज़ हैं। और वाइट स्पॉट्स का मतलब है कि दीज आर द स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, कि वर्ड्स के दरमियान यहाँ पे क्या है, स्पेसेस हैं। लाइट आई लैंप से हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर, और डॉक्यूमेंट का इमेज जो है वो सेलेनियम के ऊपर बन गया। सेलेनियम के ऊपर इमेज कैसा बना, डार्क और वाइट स्पॉट्स की सूरत में बन गया। डार्क स्पॉट्स क्या हैं, वर्ड्स हैं, और वाइट स्पॉट्स क्या हैं, इनके दरमियान स्पेसेस। अगर हम अब पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और उस पॉजिटिव चार्ज को ऐसे उठा के इस सेलेनियम के ऊपर इस तरह से फेंक देते हैं, तो जब सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम फेंकेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वह इस पे इक्वली जो है वो हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ लगेगा, वो ब्लैक स्पॉट्स के ऊपर भी लग जाएगा और वाइट स्पॉट्स के ऊपर भी लग जाएगा। ब्लैक स्पॉट्स क्या थे, वर्ड्स थे, लफ्ज़ थे, और वाइट स्पॉट्स क्या थे, उनके दरमियान स्पेसेस थी। इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर फेंका जाता है सेलेनियम के ऊपर, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ब्लैक स्पॉट्स और वाइट स्पॉट्स पे। फिर जो है वो जैसे ही दोबारा इस पे लाइट जो है वो गिरती है सेलेनियम के ऊपर, तो क्या होता है, नीचे से एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और सेलेनियम से पास होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लाइट की मौजूदगी में सेलेनियम क्या बन चुका है, कंडक्टर जो है वो बन चुका है। अब होता क्या है, होता यह है कि नीचे से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये नीचे से आते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये नीचे से आते हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज है। ये क्या करने की कोशिश करते हैं, ये जो हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है सेलेनियम के ऊपर, ये नीचे से आने वाले नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने की कोशिश जो है वो करते हैं। अब होता क्या है, होता ये है कि सेलेनियम जो है कंडक्टर बन चुका है। वाइट स्पॉट्स जो हैं वो तो नीचे से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने देते हैं, लेकिन डार्क स्पॉट्स जो होते हैं जहाँ पे लफ्ज़ थे, दे बिकम इंसुलेटर। वो जो है वो लाइट से सेलेनियम के उतने हिस्से को एक्सपोज नहीं होने देते, इतना हिस्सा जो है जहाँ लफ्ज़ था, वो डार्क जो है वो हिस्सा था वो इंसुलेटर ही रहता है। रिजल्ट ये होता है कि नीचे से आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो उस हिस्से से नहीं गुजर पाता। वाइट स्पॉट्स वाले हिस्से से नीचे से आने वाले इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं और वाइट स्पॉट्स के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था उसको जो है वो ख़त्म कर देते हैं, जबकि ब्लैक स्पॉट्स जो है नीचे से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं गुजरने देते, और ब्लैक स्पॉट्स जो हैं दे रिटेन देयर पॉजिटिव चार्ज, वो अपना पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपने ऊपर कायम रखते हैं। फिर क्या होता है, फिर हम टूनर लेते हैं। हमारे पास जो ड्राई इंक होती है, ये जो ड्राई इंक है इट इज़ कॉल्ड टूनर। हम टूनर लेते हैं और इस टूनर को नेगेटिव चार्ज देते हैं। इस टूनर को क्या देते हैं, नेगेटिव चार्ज देते हैं। ये नेगेटिव चार्ज जो है वो टूनर को, ड्राई इंक को देते हैं, और ये इंक जो है वो हम किसके ऊपर फेंक देते हैं, ड्रम के ऊपर फेंकते हैं, और ये इंक हर उस जगह जाके लग जाती है जहाँ पॉजिटिव चार्ज मौजूद था, क्योंकि इंक पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव था। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, और ये इंक जो है हर उस जगह जाके लग जाएगी जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ मौजूद था, पॉजिटिव चार्ज मौजूद था जहाँ पे लफ्ज़ थे, तो लफ्ज़ों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह गया था, तो इंक जाके कहाँ लग गई, लफ्ज़ों के ऊपर लग गई। लफ्ज़ों के जो ब्लैक स्पॉट्स थे उनके ऊपर जो है वो लग गई और यूनिफॉर्मली लग गई। फिर होता ये है कि ये जो ड्रम है ये रोटेट करना शुरू कर देता है। जब ये रोटेट करता है तो नीचे से एक पेपर आता है, इस ड्रम के साथ लग जाता है, और यहाँ पे हीटिंग रॉड्स होती हैं, दोनों तरफ क्या होती हैं, हीटिंग रॉड्स। ये हीटिंग रॉड्स जो हैं ये जो इमेज बना है इंक समेत ड्रम के ऊपर उसको मेल्ट करते हैं ये हीटिंग रॉड्स, और उस इमेज को शिफ्ट कर देते हैं किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। आमतौर पे ये होता है कि पेपर को भी चार्ज दे दिया जाता है, अपोजिट चार्ज। अब स्पॉट्स पे पॉजिटिव चार्ज था, उसके ऊपर टूनर पे नेगेटिव चार्ज था, और जो पेपर है उसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाता है, ताकि मुकम्मल तौर पे मेल्ट होने के बाद ये सारे का सारा इमेज जो है जो बना हुआ है ड्रम के ऊपर वो शिफ्ट हो जाए पेपर के ऊपर, और एक परमानेंट इम्प्रेशन जो है या कॉपी जो है उस डॉक्यूमेंट की तैयार हो जाए। तो इस तरह से ये फोटोकॉपियर जो है वो काम करता है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ज़ेरोग्राफी। थैंक यू वेरी मच।